जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29। ठीक है, इस लेक्चर में सर हम जनरली पढ़ेंगे रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, रिजर्व्स क्या सर, क्या होता है सर ज़िंदगी में। ऑलरेडी हम सर 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ग्रेजुएशन में भी ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रिजर्व्स के बारे में। ठीक है सर। तो चलिए, अब तक हमने सर बहुत तरह के नाम रिजर्व्स के अंदर में सर हिट्स में देखा होगा। ये रिजर्व सर कहाँ पे होता है? देयर इज सब हिट्स इन बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सर सब हिट्स होता है, वहाँ पे सर आप देखे होंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में सर जनरली आप अगर बात करेंगे कि सर क्या क्या आता है, तो जनरल रिजर्व्स जो कि फ्री एक तरह का फ्री रिजर्व्स होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो इसमें क्या डालता है, इसमें क्या जाता है सर, असेट्स को एसेट का अगर सर रेट बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे असेट को जब हम एप्रिसिएट करते हैं मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए मार्केट में मेरे पास एक लैंड है, वो सर 1 करोड़ का है। मान लीजिए हमने ख़रीदा था 1 करोड़, अभी मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है सर 5 करोड़। तो क्या हुआ, मार्केट प्राइस क्या हो गया सर, एप्रिसिएट हो गया, मतलब 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया। इसी चीज़ को सर हम कहाँ डालते हैं, ऐसे जो अमाउंट होते हैं जो 4 करोड़ से अप्रिशिएट हो रहा है, इस चीज़ को हम डालते हैं सर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में। ओके सर, थर्ड नंबर पे आता है सर फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ऐसा कोई भी रिजर्व जो फ्री है, एग्जांपल ये जनरल रिजर्व इसी में आता है सर। ठीक है, P&L जो कि करेंट ईयर का सर आपका प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर, यहाँ क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर सर P&L के सामने क्रेडिट बैलेंस हो मतलब प्रॉफिट, और यहीं पे अगर सर लिखा रहता है डेबिट बैलेंस तो मतलब करेंट ईयर में लॉस हुआ है। ठीक है सर, तो चलिए ये भी पॉइंट हो गया। करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है सर वो भी फ्री रिजर्व ही कहलाता है। और सर हमने एक चीज़ पढ़ा सर CRR। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो सर आप आगे पढ़ेंगे बोनस चैप्टर में इस चीज़ को सर अच्छे से। सर बोनस चैप्टर इसी के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है CRR से रिगार्डिंग। ठीक है सर, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर कब बनता है, जब सर इक्विटी शेयर्स को बाई बैक करने के चक्कर में या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम्शन करने के चक्कर में। ठीक है सर, इसी दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के चक्कर में सर क्या होता है, हमें सर CRR क्रिएट करना पड़ता है। CRR का यूज़ कहाँ है सर, ओनली CRR इज़ ओनली 1 and 1 यूज़, जो कि आप बोनस इशू करते टाइम सर आप CRR को यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, नंबर 5 पे क्या है सर, DRR। इसका भी नाम हमने सर ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा। ठीक है, बट पूरा चैप्टर जो है सर, अब जैसे कि हम पिछले से सर स्टार्ट ही किए थे रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो उसी सर रिगार्डिंग में DRR होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व्स। ठीक है सर, अब देखिए सर कुछ क्वेश्चन ज़िंदगी में। हाँ जी बोलिए सर। सर कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ सर, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, क्यों इशू करता है सर, क्या प्रॉब्लम है सर कंपनी को ज़िंदगी में, सर क्या हुआ सर, कंपनी का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई क्या सर, जो कि आउटसाइडर लायबिलिटी को कहते हैं। ठीक है, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भी एक तरह का क्या है सर, ये एक्स हो, ये भैया ज़िंदगी में एक्स हो ही है। मतलब पुरानी गर्लफ्रेंड है ये कंपनी का। ठीक है, डिबेंचर होल्डर। ठीक है, और आउटसाइडर लायबिलिटी क्या है सर, आउटसाइडर लायबिलिटी होल्डर्स। ठीक है, इसी के अंदर ही आता है डिबेंचर, मतलब एक टाइप का गर्लफ्रेंड ही है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो आउटसाइडर लायबिलिटी है जैसे बैंक वगैरह सब कुछ, ये हो गया सर आपका मतलब वाइफ। ठीक है, वाइफ समझ लीजिए। और ये सर जी का होगो भैया, डिबेंचर होल्डर होगो, मतलब एक तरह समझ लीजिए गर्लफ्रेंड सर। ठीक है, तो ये वो हो गया सर। कंपनी सर क्यों इशू कर रहा है सर डिबेंचर, मतलब कुछ दाल में काला है, नहीं सर दाल काला नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। ठीक है, तो देखिए क्यों इशू करता है सर, रेज मनी फ्रॉम मार्केट। ठीक है, दैट इज़ लोन, दैट इज़ डिबेंचर एक टाइप का क्या है सर, डिबेंचर एक टाइप का लोन है। ठीक है, कंपनी मनी रेज करने के लिए मतलब मार्केट से मनी लेने के लिए, ठीक है, डिबेंचर इशू करता है। ठीक है, कंपनी मार्केट से लोन ले रहा है, इसका मतलब क्या होता है सर, जब भी कंपनी
डिबेंचर इशू कर रही है, इसका मतलब कंपनी मार्केट से लोन ले रही है। ठीक है सर, आइए डिबेंचर इशू टू सी मनी फ्रॉम मार्केट, एक मिनट, सॉरी कैमरा प्रॉब्लम यूज़ हो रहा है टच, चलिए ठीक है सर। हाँ, डिबेंचर इशू टू रेज मनी फ्रॉम मार्केट दैट इज़ लोन। ठीक है सर, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जब भी कंपनी मार्केट से मनी रेज करती है तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है सर, डिबेंचर को इशू करती है। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ भी आगो सर जी। हाँ जे भैया, कंपनी को पापा छो, ये भैया पापा कंपनी का शादी में भी, जैसे अब हमारे शादी में भाई पापा तो जाएंगे ही भाई, ठीक है, तो वैसे ही होगो भैया, जहाँ कंपनी जाएगी कंपनी के पापा कंपनीज एक्ट तो भाई साहब आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए सर, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी उस टाइम पर कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब डिबेंचर होल्डर की सेफ्टी के लिए। ठीक है सर, क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर। क्यों सर, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, देखिए कंपनीज एक्ट सर, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जब भी कंपनी को डीआरआर, मतलब जब भी कंपनी को डिबेंचर इशू करना होगा, ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर की सेफ्टी के लिए कंपनी को क्या करना होगा सर, डिबेंचर क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब देखिए, ओके सर, आइए आगे देखते हैं एग्जांपल क्या है सर। जैसे आपका मान लीजिए सर पी&एल अकाउंट जो है, ठीक है, उसमें जीपी यहाँ होता है, ठीक है, एनपी यहाँ आता है, मान लीजिए 5 लाख आपका एनपी है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो सर आप यहाँ पे मान लीजिए आप इंटरेस्ट जो अभी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस करते हैं जीपी से, ठीक है, वो आपने सर कर दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, उसके बाद सर उसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से एक होगा डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी। ठीक है सर ओके, अब देखिए ये सर आपका जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, ये तो सर पूरा का पूरा फ्री है, दैट इज़ शेयर होल्डर के लिए है ये नेट प्रॉफिट। ठीक है, दिस नेट प्रॉफिट इज़ अ फ्री रिजर्व, ये पूरी तरह से कैसे सर फ्री है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं सर, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को, यस सर, एज अ डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, ETC। ठीक है, मतलब ये आप फॉर शेयर होल्डर्स यूज़ कर रहे हो, तब जब भी सर आप शेयर होल्डर्स को कुछ भी देना चाहें आप यहाँ से सर पूरा का पूरा दे देंगे। ठीक है सर, अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अगर आपको डिबेंचर इशू करना है तो आपको DRR बनाना पड़ेगा, मतलब ये तो सर बात है कि डिबेंचर होल्डर की सेफ्टी के लिए, लेकिन DRR बनाएंगे कैसे सर, ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना सर चीज़ बन रहा है सर, सर कुछ तो रहम करो सर, नहीं रहम नहीं करता सर ज़िंदगी में, ICI रहम नहीं करता ठीक है, तो आगे आइए देखिए फिर क्या करेंगे सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे सर, तो देखिए मान लीजिए DRR बनाने का मतलब क्या होता है सर, जैसे DRR क्रिएट करना है कैसे करेंगे, ये जो आपका नेट प्रॉफिट है सर 5 लाख का, इसमें से 50K, मतलब 50K का मतलब हो गया 50,000। ठीक है सर, 50,000 आपने DRR बना दिया, इसका मतलब सर आप DRR क्रिएट किए एंड ब्लॉक किए 50K को, मतलब 50,000 रुपये को आपने सर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये अमाउंट कहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। ठीक है सर, कसम खाएंगे, एंड सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है सर, डिबेंचर होल्डर्स के लिए। जैसे सर अगर आपने बोनस चैप्टर इस लेक्चर से पहले है वो अगर आप सर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि CRR तो सर हम एक बार सर कर भी सकते हैं किसमें, जैसे देखिए अभी हम पीछे बता रहे थे सर, ये CRR का तो सर एक बार यूज़ हो भी सकता है इन बोनस, बट दैट इज़ द DRR, it going to be the too tough, the huge departs to the very young man। ठीक है सर, ये वो अमाउंट है जिसको सर डिस्ट्रीब्यूट करने का हक कंपनी के पास है ही नहीं, कसम ऐसा खाना पड़ेगा कि आप इसमें टोपी नहीं पहना सकते हैं कसम खा के। ठीक है सर डिबेंचर होल्डर के लिए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सर DRR जो है
जब आप सर डिबेंचर होल्डर को रिडीम करोगे तो ही आप सर इस अमाउंट को सर आप छू सकते हैं, वरना ऐसे नहीं। ठीक है, यही सर कंपनीज एक्ट कहता है। चलिए तो आगे देखते हैं सर। कंपनीज एक्ट कहा कि जो फ्री रिजर्व है, ठीक है, फ्री रिजर्व का यूज़ करके डीआरआर क्रिएट करें हर साल मिनिमम 10%। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है हर साल 10%? जैसे देखिए, मान लीजिए कंपनी डिवेंचर इशू किया 10 ईयर्स के लिए। ठीक है सर, ओके। कंपनी बोला कि 10 साल बाद 10 लाख का मान लो डिवेंचर इशू किया था। कंपनी बोला कि 10 साल बाद हम आपको सर 10 लाख, एक मिनट इसको छोटा ही करके लिखने वाला है, 10 साल के बाद आपको सर हम 10 लाख रुपए रिडीम करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है सर? मिनिमम 10%, मतलब आपको हर ईयर, ठीक है, हर ईयर कितना करना पड़ेगा सर? 1-1 लाख का आपको बनाते जाना है, दैट इज़ डीआरआर। आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट साल था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे करके सर 10 तक होगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि पहले साल आप 1 लाख बनाए, दूसरे साल फिर 1 लाख, तीसरे साल फिर 1 लाख, चौथे साल फिर 1 लाख, 5वें साल फिर 1 लाख, ऐसे करते करते 10वें साल तक सर आपका टोटल कितना हो जाना चाहिए? टोटल ये मिला के 10 हो जाना चाहिए। ठीक है सर, मतलब एट द एंड ऑफ 10 लाख तक। ठीक है, 10 लाख तक सर आप जो भी 1-1 लाख करके बना रहे हैं, ठीक है, ये ओवरऑल कितना होना चाहिए? 10 लाख तक हो जाना चाहिए डिवेंचर रिडेम्पशन तक। मिनिमम सर आपको ध्यान रहे, मिनिमम 10% क्रिएट करना है कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके मन है, आपकी कंपनी, ये भैया जो थारो जो मन करो, छोरो ने करो, बाकी मैं न जानी सर जी, बट 10% से नीचे तो सर आप नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे देखिए सर ये कैसे दिखता है, बैलेंस शीट इस टाइप का एसेट्स होता है, लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है जो P&L। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस वाला फ्री रिजर्व से। ठीक है, इससे मिनिमम आपको 10% डीआरआर सर बनाना पड़ेगा, दैट इज़ P&L से। ठीक है सर, फ्री रिजर्व का यूज़ करके आप सर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए डीआरआर क्रिएट करने का एंट्री सर क्या है? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये तो सर मेन एंट्री है। ठीक है, और इसके जगह में सर एंट्री क्या है? जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, क्योंकि ये सब सर फ्री रिजर्व्स ही है। ठीक है, तो इसलिए सर आपको सिर्फ इन दोनों का ही यूज़ करना है। ठीक है, बाकी सर जैसे CRR हो गया वो फ्री रिजर्व्स नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हो गया वो भी सर फ्री अकाउंट नहीं होता सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो गया ये भी नहीं होता सर, फ्री नहीं होता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस टाइप के सर जितने भी आप देखेंगे आप नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व्स क्या क्या है सर? एक तो करंट ईयर का P&L और एक प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट है सर, और ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, जिसको हम जनरल रिजर्व्स के फॉर्म में रखे हैं। ठीक है, तो इस दोनों को सर आपको यूज़ करके डीआरआर बनाना है। ठीक है, पॉइंट्स रिगार्डिंग डीआरआर क्रिएट, हाँ पॉइंट्स रिगार्डिंग सर पॉइंट है कुछ। ठीक है, देखिए क्या पॉइंट है? डीआरआर क्रिएट करते टाइम देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। सर ज़रूरी नहीं है कि डीआरआर बनाते टाइम में आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट हो ही। ठीक है सर, मिनिमम 10% क्रिएट करना है, मैक्सिमम सर आपके ऊपर है। ठीक है, आप मैक्सिमम जितना करना चाहें आप कर सकते हैं, देयर इज़ कोई भी रोक नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश हो हर टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका सर ऑलरेडी हमने एग्जांपल पीछे देखा था। ठीक है, क्योंकि ये फ्री रिजर्व है। ठीक है, जनरल रिजर्व से बना दिए हैं। ठीक है, जैसे देखिए जनरल रिजर्व से बना दिए, P&L से बना दिए हैं। ठीक है, जनरली सर P&L से ही पहले बनता है, प्रायोरिटी P&L को होता है। अगर ये सर सफिशिएंट ना हो तब जनरल रिजर्व्स के ऊपर बात जाता है, बट उतना भी जनरल रिजर्व बात नहीं जाएगा, क्योंकि P&L कोई भी कंपनी का सर इतना ज़रूर होता है कि वो सर एटलीस्ट डीआरआर तो बना ही सकता है सर। ठीक है, वरना अगर वो कंपनी डीआरआर बनाने की हालत में नहीं होगा तो उसको सर कोई भी कंपनी डिवेंचर होल्डर, मतलब कोई भी आउटसाइडर डिवेंचर होल्डर वैसा कंपनी को जो डीआरआर बनाने की हालत में नहीं है, उसको सर वो कोई उसका लेगा ही नहीं। कंपनी इशू कर दे तो भी सर वो कोई कंपनी उसको पैसा देने वाला नहीं है मार्केट में, क्योंकि कंपनी का इमेज ही वैसा नहीं है सर। डूबे हुए नाव पे कौन बैठता है? कोई नहीं बैठता सर।
ठीक है, कोई भी अनसक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो उसी तरह सर जो कंपनी है ना, अगर कंपनी भी अगर अनसक्सेसफुल है तो उसके पीछे भी सर कोई पैसा नहीं लगाता। ठीक है, पब्लिक नहीं लगाती। हाँ, कोई कोई होगा जो सर उसमें भी कुछ अलग टाइप का रिस्क लेके सर उस चीज़ को अलग तरीके से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बट वो सर उसका कंपनी होगा इसलिए वो करेगा, बाहरी आपके लिए उतना नहीं सोचेगा। ठीक है सर, ये चीज़ों का ध्यान रखना। मिनिमम 10% क्रिएट करना है। ओके सर, दोनों पॉइंट क्लियर। चलिए आते हैं आगे। टू क्रिएट DRR एवरी ईयर। ठीक है, हर साल आपको DRR बनाने के लिए क्या चाहिए, फ्री रिजर्व्स का 10% अमाउंट को ब्लॉक कर देना है DRR के लिए। कसम खाएं, मतलब सर DRR जो सर आप डिवेंचर बना रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उसका 10% सर आपको फ्री रिजर्व से 10% ब्लॉक करना है। ठीक है सर, DRR के लिए। जैसे मान लीजिए सर अगर आपने 5 लाख का सर डिवेंचर इशू किया, ठीक है, तो इसके लिए सर 10% इसका क्या होगा, 10% मान लीजिए 50K, दैट इज़ 50,000 रुपीज़ DRR बनना चाहिए 10%। यस सर, तो कैसे बनाएंगे सर, देखिए, तो ये हर साल आपको 50-50 करके सर 10 साल तक आपको क्या करना होगा, 5 लाख का बना देना होगा। ठीक है, तो देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। ठीक है सर, ये एंट्री तो हर साल करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है सर, आपको बनाना ही पड़ेगा, वरना सर कोई गुंजाइश नहीं है, आपको कंपनी एक्ट छोड़ेगा नहीं, आपको सर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है आप भाग नहीं सकते। चलिए, तो इसके बाद सर अब देखिए, एक तो सर पॉइंट नंबर 1 ये तो सर जी ये होगो भैया, एक तो ये एंट्री होगो। इसके बाद बट इसके अलावा कंपनीज एक्ट कहता है, क्या कहता है सर, कि एग्जाम्पल 50K के बराबर हर साल में कैश का इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, किसी सिक्योरिटी में, ठीक है, गारंटेड सिक्योरिटीज़ में। मतलब कंपनीज एक्ट कहता है सर कि सिर्फ DRR बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। 1 मिनट, पेन को बुलाना पड़ेगा, ठीक है वरना पेन की बिना भी काम नहीं चलेगा। कंपनीज एक्ट कहता है सर कि सिर्फ DRR बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा सर, उस पैसे को जो आपने DRR बनाया है उसको सर DRRI, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं उस पैसे को सर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा सर। ओके, ठीक है, अब देखिए इससे रिगार्डिंग क्या बात है सर, तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि 50,000 के बराबर हर साल में कैश का इन्वेस्टमेंट करोगे आप, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटीज़ में या गारंटीड सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, वैसे सिक्योरिटीज़ में जो सिक्योर है एंड ज़्यादा रिस्की नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट टाइप का सिक्योरिटीज़ वगैरह। ठीक है सर, ठीक है, क्यों सर, क्यों करें सर, मेरी मर्जी नहीं करेंगे सर, नहीं चलेगा भाई। क्यों करेंगे, रीज़न, बिकॉज जब डिवेंचर को आप रिडीम करने जाएंगे, ठीक है, जब आपको डिवेंचर को होल्डर्स को रिडीम करना होगा तो इन्वेस्टमेंट को सर आप सेल करके रिपेमेंट करेंगे, दैट इज़ रिडीम्शन करें, दैट इज़ आप सर रिडीम्शन कर सकोगे ईजिली। ठीक है सर, ईजिली आप रिडीम्शन कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न क्या है सर, यही कि सर रिडीम्शन के टाइम झिकझिक ना हो। ठीक है, मतलब डिवेंचर होल्डर को रिडीम करना है, उसके लिए क्या करेंगे सर, तुरंत आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो कि करंट असेट्स में है, ठीक है, वहाँ से सर आप उस करंट असेट्स में से इन्वेस्टमेंट को बेचें और वहाँ से सर आप पैसा उठा के ले आए। ठीक है, और क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को रिडीम्शन करना है, यहाँ से उठा के सर पैसा दे देंगे। ठीक है सर, तो यही कहता है। ठीक है, 1 मिनट, गायब हो जा, शू मंतर गली कहीं और पहुंच जाओगे भैया। रिडीम्शन के टाइम झिकझिक ना हो, ठीक है सर, तो झिकझिक ना हो
आराम से पेमेंट कर सके इजीली कंपनी डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो इस वजह से सर ये चीज़ें कंपनीज एक्ट कहता है, ठीक है सर। बट ये चीज़ में सर अभी दिस इज़ अमेंड नाउ, थोड़ा सा सर इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है। क्या अमेंडमेंट है सर, इसका एंट्री क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, अमेंडमेंट सर हम उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है सर। तो देखिए, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, ऐसे करेंगे सर। ये कहाँ से क्रिएट होता है, बैंक अकाउंट से। हमेशा ध्यान रखिएगा आपका करेंट एसेट्स में से कुछ पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, ठीक है सर। और वो क्या होगा सर, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है सर। तो हर साल आप सर क्या करेंगे, 50 के आप डालते थे पहले सर, ये ऐसे था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर डिबेंचर को रिडीम करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर के रिडीम्पशन के अकॉर्डिंग 50K का इन्वेस्टमेंट कर दिए सर। अगर आपको नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर, जैसे मान लीजिए कि सर हम 5 लाख का डिबेंचर सर इशू किए थे, अभी इस एग्जांपल में सर 5 लाख का डिबेंचर इशू किए थे। अगले साल हमको सर सिर्फ 50,000 डिबेंचर रिडीम करना है, तो 50,000 के बराबर ही क्या कर देंगे सर, 50,000 के बराबर ही आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए सर 2 वर्ड है, चेंजेस और अप्रोप्रिएशंस। चार्जेस एंड अप्रोप्रिएशन। चार्जेस मतलब, चार्जेस क्या है सर, एक तरह का एक्सपेंसेस को कहते हैं। अप्रोप्रिएशन क्या है सर, प्रॉफिट को अलग अलग जगह रख देना, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। जैसे सर आप देखे होंगे कि हमारे घर में पापा का जब पेमेंट आता है तो पापा कुछ पैसा, मैक्सिमम पार्ट तो सर खर्चा ही हो जाता है, 50% पार्ट मान लीजिए सर आपके पापा घर में दे देते हैं, भाई पढ़ाई है बिजली बिल का खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल है आपका, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अरे यार क्या बोल रहा है, गैस बिल है, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें सर खर्चा है। जब ज़िंदगी में सर जो माँ बाप है उन्हीं को पता चलता है, हम तो सर अभी ऐसे ही बस जी रहे हैं भाई, ज़िंदगी मज़ों में जा रहे हो सर जी भैया, बाकी मैं न जानी, ठीक है। जिस दिन इंसान सर ज़िंदगी में जब बाप बनता है ना, तो उस दिन पता होता है सर कि कंधे पे कितना लोड है, ठीक है। हाँ हमें भी सर पता चलेगा कभी ना कभी तो सर हालत ख़राब होगा ही भैया, ठीक है। तो देखिए उसमें से एक पार्ट है DRR, ठीक वैसे ही सर तो देखिए, हाँ इस पार्ट को तो सर हम एक मिनट जैसे अलग अलग प्रॉफिट रखते हैं सर, ठीक है। तो मान लीजिए पापा सर आधा पैसा इधर दे दिए, कुछ पैसा सर बैंक में छोड़ दिए कि भाई बाद में हॉस्पिटल वगैरह खर्चा होगा तो उससे रिगार्डिंग रख देंगे। कुछ पैसा सर आपके अलग जगह रख दिए सर, कहीं FD कर रहे हैं, ठीक है, कि आगे चल के बेटा बेटी को हायर स्टडीज़ करवाएंगे, इस टाइप का, ठीक है सर। तो इस टाइप का सर जो अलग अलग रखते हैं ना, इसी टाइप का सर कंपनी भी अलग अलग फॉर्म में अपने प्रॉफिट को रखती है, ठीक है। क्या करती है सर, एक मिनट, कंपनी भी सर इसी तरह अलग अलग फॉर्म में पैसे को रखती है। इसी में से सर कोई है CRR, ठीक है, कोई है DRR, ठीक है सर, कोई है करेंट प्रॉफिट, ठीक है, P&L, कोई है जनरल रिजर्व, इस टाइप का सर कंपनी का भी हालत है, ठीक है। कंपनी एक बॉक्स में फ्री रिजर्व रखता है, कहीं CRR बनाता है, कहीं DRR बनाता है। तो सर ये सर इसी टाइप में से एक पार्ट है DRR, ठीक है सर। आइए, विच कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR, किस कंपनी को सर ज़िंदगी में बनाने का ज़रूरत है DRR को, किस कंपनी के ऊपर सर इतना जुल्म करने ऊपर हो सके। जुल्म नहीं है सर, इंसाफ है, कंपनीज एक्ट का इंसाफ ठीक है। तो देखिए वो कंपनीज जो अदर देन ये चीज़ को सर हम ऑलरेडी बुक के थ्रू भी पढ़ाएंगे, तो इस चीज़ को सर आप अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे पीछे करके देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है। आगे देखिए पीछे देखिए सेम बात है, बुक से देखिए ये यहाँ से सिर्फ, ठीक है, पीछे से नहीं, यहाँ से
क्योंकि यहाँ से सर बुक में एक पार्ट स्टार्ट है, ठीक है। वो जब मूवी बताएंगे तो वहाँ पे भी सर हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को देखते हैं। कंपनीज अदर देन बैंकिंग सेक्टर से ना हो, एनबीएफसी जो कि सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है उससे रिगार्डिंग ना हो, एआईएफआई, ठीक है सर, जैसे आपने नाम सुना होगा नबार्ड, ठीक है, नबार्ड। तो इस टाइप का ये भी सर क्या है, एक तरह का बैंक है फार्मर्स के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं सर ये सब, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये चारों सेक्टर से सर कंपनी बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ऑल फोर आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। ये सर चारों चीज़ें बैंकिंग सेक्टर से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो कंपनीज अदर देन रिक्वायर्ड मतलब वो कंपनी जो सर बैंकिंग सेक्टर से जिसका कोई नाता ना हो, उसको सर डीआरआर बनाना पड़ोगे सर जी। सबको सर, सबको नहीं, कुछ और डिस्काउंट है, कुछ और कंपनी को डिस्काउंट है। किसको सर? अदर लिस्टेड कंपनी, ठीक है, जो कि सर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस सेक्टर्स हो, ठीक है, ठीक है। तो वो लोगों को सर बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनीज अदर देन 1 2 3 4 5 मतलब इस पांचों के अलावा सर, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है तो कंपनीज अदर देन दीज 5 आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 10% DRR। 10% DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये DRR का परसेंटेज था सर 15%, ठीक है, बट ये अब अमेंड हो चुका है, ठीक है, नवंबर 2021 एग्ज़ाम तक के लिए, ठीक है, मई 2021 और नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है सर। आगे अमेंडमेंट्स आएगी तो सर इस चीज़ के ऊपर सर देखेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। पहले ये 15% DRR था, ठीक है सर, ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है सर? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, ठीक है सर। तो पहले सर कितना बनाना पड़ता था? जो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर था उसका सर पहले 15% बनाना था, बट अब ये चीज़ सर अमेंड हो गया तो आपको 15% बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सर सिर्फ 10% DRR बना देंगे, दैट इज़ मिनिमम ऑफ 10% हो चुका है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सर दूसरा हैशटैग, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी नंबर 1 जो बैंकिंग सेक्टर से 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप के बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ना हो, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर लिस्टेड ना हो, इस टाइप का 5वां नंबर लिस्टेड ना हो, उसे DRR क्रिएट करना पड़ेगा। मिनिमम 10% DRR, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इशू, जो भी रिडेम्पशन होना बाकी होगा, ठीक है सर, टोटल डिबेंचर का। बट कंपनी चाहे तो 10% से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर इस पॉइंट से रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट आए तो इससे आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कर सकती है कंपनी। ये मिनिमम रेट है सर, ठीक है। तो आइए इस लाइन को एक बार और पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ना हो या लिस्टेड ना हो, उसे DRR क्रिएट करना पड़ेगा। मिनिमम कम से कम 10% DRR सर, उससे नीचे बात नहीं सुनी जाएगी। 10% DRR आपको सर बनाना ही पड़ेगा, मतलब बनाना ही पड़ेगा। पाइजे मने पाइजे रे अन्ना। ठीक है सर, आइए, तो 10% DRR आपको बनाना पड़ेगा ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर। जैसे अगर आपका सर 5 लाख का आप सर डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, 5 लाख का डिबेंचर इशू किए हैं, 50 लाख का डिबेंचर इशू किए हैं, ETC। अच्छा, एक एक करके बताते हैं, नहीं तो कोई उसका पार्ट ही समझ लेगा। अगर सर मान लीजिए आपने सर 50 लाख का डिबेंचर इशू किया, तो ये कहता है सर कि इस 50 लाख का आपका सर ओवरऑल डिबेंचर इशूड है मार्केट में, तो आपको इसका 10% दैट इज़ 5 लाख मिनिमम बनाना पड़ेगा। पहले ये कितना था सर? 15%, मतलब 7.5 लाख था सर। पहले 7.5 लाख आपको बनाना पड़ता था, बट अभी इसका ज़रूरत नहीं है, अमेंड हो गया। अब 5 लाख बना दें
तो भी आपका काम हो जाएगा सर, ठीक है। बट कंपनी चाहे तो सर अभी भी कंपनी चाहे तो सर 5 लाख से ज़्यादा का DRR बना सकता है, ठीक है। ओके सर, तो आइए इससे रिगार्डिंग सर कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। एग्जांपल नंबर ए, 10 लाख का, हाँ वही चीज़ सर जो भी हमने करा है, इसी टाइप का सर एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, 10 लाख का डिबेंचर इशू किए, ठीक है सर। आगे चल के 10 लाख का डिबेंचर रिडेम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर 10 साल बाद। मान लीजिए अभी सर आपकी कंपनी में, मान लीजिए आप ही कंपनी है, ठीक है सर। कंपनी क्या किया सर, 10 लाख का डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक है। आगे चल के सर 10 साल का टाइम दिया, 10 साल बाद सर रिडेम्पशन करना पड़ेगा। 10 लाख का 10% DRR बनाना पड़ेगा एवरी ईयर, हर साल। मतलब सर 1 से लेके 10 साल तक, ठीक है, क्या करना होगा सर, एक करके 10 लाख तक का DRR क्रिएट भी आपको साइट से करना पड़ेगा, DRR, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है। दैट इज 1 लाख DRR बनाना पड़ेगा पहले ईयर से ही, रिडेम्पशन के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा सर कंपनी को, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स के टाइम में आप सर चिक विक ना करें डिवेंचर होल्डर से, ठीक है। क्योंकि ये भैया कंपनी को एक्स गर्लफ्रेंड हो, ठीक है सर मतलब पुरानी गर्लफ्रेंड, डर्टी लव ठीक है सर। तो इसी वजह से सर उस टाइम में सर लड़ाई ना हो जाए फिर से, इसलिए आपको क्या करना होगा सर, चुपचाप DRR क्रिएट करते करते रखना है और चुपचाप धरा देना है, और वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हैव ए गुड डे सर ओके, आइए एग्जाम्पल नंबर बी, आउट ऑफ 10 लाख डिबेंचर 2 लाख का डिबेंचर रिडीम्पशन हो गया, ठीक है सर। अब देखिए ये कंडीशन जे सर जी, ये कंडीशन थारो बदल गो थोड़ो सा सर जी, थोड़ा सा कंडीशन बदला है सर, ठीक है। देखिए आउटस्टैंडिंग डिबेंचर था सर कितना, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर अभी कितना है नाउ, ठीक है, 2 लाख सर रिडीम हो गया। 10 लाख का डिबेंचर था, 2 लाख का कर दिए, मतलब अभी कितना बचा होगा सर नाउ करेंट में कितना है, दैट इज 10 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 8 लाख बचा होगा सर। सो DRR क्रिएट ऑन 8 लाख्स, ठीक है। तो 8 लाख के ऊपर सर आपको अब से DRR को मेंटेन करना है, दैट मीन्स 8 लाख का 10%, तो सर 80,000 रुपीज़ 80,000 ईच ईयर फ्रॉम फ्री रिजर्व से हर साल आपको सर 80,000 रुपया क्या करना होगा, ये सर जी पुरानो गर्लफ्रेंड के लिए हटानो पर होगा, ठीक है। ये सर ज़िंदगी में एक्स गर्लफ्रेंड बोलो होगा सर जी ठीक है। तो यहाँ पे सर आपको DRR के लिए हटाना पड़ेगा, ठीक है। हर साल फ्री रिजर्व से आपको DRR के लिए सर 10% हटाना पड़ेगा 8 लाख में से, क्योंकि सर आपका 8 लाख का डिवेंचर है तो आपको 80,000 रुपये हटाना पड़ेगा, भले आपका प्रॉफिट कुछ भी हो। सबसे पहले आपको P&L से ये पैसा जो है 80,000, इसको सर आपको DRR के नाम पे रिजर्व करना पड़ेगा। ओके सर जी, अब बात आता है सर हाउ टू क्रिएट DRR, ठीक है, हाउ टू क्रिएट DRR। यार ये चेयर को थोड़ा अच्छे से सामने लाओ। हाउ टू क्रिएट DRR सर, ओके, क्या होना चाहिए, बाय यूजिंग दिस एंट्रीज क्रिएट DRR आउट ऑफ P&L। करेंट ईयर के प्रॉफिट से सर, जैसे ये 80,000 है, ये कहाँ से होगा सर, करेंट ईयर के प्रॉफिट से। कैसे बनाएंगे सर, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। P&L को तुरंत बुलाए, बोले P&L जल्दी दौड़ के आ, जल्दी आया भागे भागे मेरे केबिन में। बोला यस सर, बोला सर देख DRR आया है तेरे से मिलने। बोला जी सर सेटल करते हैं। तुरंत P&L उसको क्या किया सर, पैसा दिया, बोला निकल मेरे बॉस के केबिन से, सेटलमेंट कर दिया सर, ठीक है। DRR को सेटलमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह सर P&L से DRR बनता है, ठीक है, ध्यान रहे। अगर आपको सर 10% DRR बनाना है तो इस तरह से सर 80,000 पूरा बन जाएगा, या इसमें से 80,000 में से कुछ पार्ट, जैसे अगर मान ली 20,000 पहले से ही कंपनी बनाया हुआ है तो आपको सिर्फ रिमेनिंग 60,000 ही सर बनाना पड़ेगा, और वो भी इसी एंट्री के थ्रू बनेगा, ठीक है। एंट्री सेम होगा, अमाउंट सर चेंज होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग।
सब पे सर एग्जाम्पल्स है, आगे टेंशन नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। लिस्टेड अनलिस्टेड क्या होता है सर? जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए अपने शेयर्स को लिस्ट करवा कर रखती है, या जिस कंपनी का शेयर सर लिस्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, मार्केट में जो कोई भी खरीद सकता है एंड बेच सकता है, तो ऐसे कंपनी के शेयर्स को क्या कहते हैं सर? लिस्टेड शेयर्स। या फिर ऐसे कंपनी को जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसको कहेंगे सर लिस्टेड। और वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट ना हो, वो कंपनी जिसका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट ना हो एंड मार्केट में कोई भी खरीद या बेच नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे सर? अनलिस्टेड, ठीक है। मतलब जनरली स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी सर रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, तो जाहिर सा बात है सर, रजिस्टर ही नहीं होगा तो कोई उसको सर कैसे खरीद सकता है, ठीक है। परचेज या सेल उसका सर होगा ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं सकता, तो ऐसे कंपनी के वो क्या कहेंगे सर? अनलिस्टेड कंपनी, दैट इज़ अनलिस्टेड, उसका शेयर को कहेंगे अनलिस्टेड शेयर्स। अब देखिए सर, ज़िंदगी में सर एक और क्वेश्चन आएगा सर, जे पाँचों के भैया सर जी स्पेशल हो, छोरो हो के भैया? नहीं 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 सर, स्पेशल नहीं है। जे सर जी आप ये लोग पे ज़्यादा मेहरबानी कर लिया उस गुरु। नहीं नहीं, ज़्यादा मेहरबानी की बात भी नहीं है। वाई DRR इज़ नॉट क्रिएटेड बाई दिस फाइव सर? व्हाट हैपन्स, व्हाट इज टू बी गोइंग ऑन? तो देखिए सर, किसके सर? एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको क्लियर करना पड़ेगा। वाई DRR इज़ नॉट क्रिएटेड बाय दिस फाइव? आंसर, जो कौन कौन सा फाइव सर? बैंक हो गया, NBFC हो गया, AIFI हो गया, अदर FI हो गया, अदर लिस्टेड कंपनी हो गया, ठीक है। तो रीज़न क्या है सर? देखिए, बिकॉज दिस 4 आर, यहाँ से के यहाँ तक, because it is regulated and regulated or controlled by RBI, ठीक है। और इसको देखिए सर, अदर लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी होती है, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय सेबी एंड RBI, इन दोनों जो ये पांचों है सर, इन चार की स्टार्टिंग का 1 to 4 के ऊपर सर किसका कंट्रोल है? RBI का। कंट्रोल और गवर्न और रेगुलेट ये लोग कौन करता है सर? RBI क्या है सर? एक खुद ही एक गवर्न बॉडी है, ठीक है। और अदर लिस्टेड कंपनी, इनको सर सेबी की एक तगड़ा क्या कहेंगे सर? गवर्न बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो भाई ये लोग होते हुए सर आपको उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों सर हैं, ठीक है, ये दोनों का नाम का ही मतलब क्या है सर? ये दोनों का प्रेजेंस ही ये है, इसका मतलब है दैट मीन्स ट्रस्ट, गड़बड़ नहीं करने देगा। अगर इनके प्रेजेंस में सर गड़बड़ किया ये लोग पांचों में से कोई भी, तो सर ये लोग छोड़ने वाला भी नहीं है, ठीक है। पूरा कंपनी, पूरा बैंक वगैरह सब कुछ सील कर दिया जाता है, बहुत ही ख़राब स्थिति आ जाती है, ठीक है। ज़िंदगी में सर GD हो जाओगे भैया। GD जानो सर जी? कभी बताएंगे आगे के क्लास में GD क्या होता है। बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ठीक है। आइए सर, वाई DRR इज़ क्रिएटेड बाय अनलिस्टेड कंपनी? तो सर अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सर इतना जुल्म क्यों? क्या सर हम सेबी के अंदर सर अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो सर हमें इतनी बड़ी सर ज़िंदगी में सज़ा दी जाएगी? नहीं, ये सज़ा आपको नहीं दी जा रही है सर, बिकॉज आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सर सोसाइटी के नज़रिए से आप कुछ गलत ना करें, इसलिए करना पड़ता है, ठीक है सर। क्योंकि कंट्रोल नहीं होता किसी भी बॉडी का, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी पर, ठीक है। सो ट्रस्ट करना मुश्किल है, इसलिए पहले से ही क्रिएट करवाया जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू श्योरिटी के लिए DRR क्रिएट करना पड़ेगा 10%, ठीक है सर, ताकि लोगों को सर श्योरिटी हो, आपके कंपनी पे ट्रस्ट करे लोग, ठीक है सर। इसलिए इस टाइप का सर वजह है, इसी वजह से आपको क्या करना होगा सर? अनलिस्टेड कंपनीज़ को 10% तक का DRR बनाना पड़ेगा। ओके सर, गोल्डन रूल रिगार्डिंग DRR क्या है सर? गोल्डन रूल रिगार्डिंग DRR,
जी सर जी, गोल्डन रूल रिगार्डिंग DRR। ठीक है सर, क्या है सर ये कुछ सर गोल्डन रूल है जो कि DRR से रिलेटेड है। ठीक है, DRR बनाते टाइम में आपको सर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या है सर? नंबर 1, एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, जब भी आप डिबेंचर को रिडीम करने जाएंगे, ऑलवेज चेक द बैलेंस इन DRR। सबसे पहले सर क्वेश्चन को देखते ही आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है इशू, और उसमें से सर DRR कितना है। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ सर आना चाहिए, DRR का बैलेंस कितना है। ठीक है, वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट, क्या वो 10% क्रिएट है, जितना हमने डिबेंचर इशू किया है क्या उसका वो 10% क्रिएट है, दैट इज़ 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इशू डिबेंचर वैल्यू या आउटस्टैंडिंग वैल्यू। जो भी डिबेंचर सर कंपनी ने इशू किया है, क्या उसका 10% DRR क्रिएट किया गया है, वो बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं, ये सर सबसे पहले चेक करें। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंट देन क्रिएट सफिशिएंट DRR बिफोर रिडीम्शन। अगर ये क्रिएट नहीं है, अगर ये सर सफिशिएंट नहीं है, आपको लगता है कि सर वो 10% नहीं है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी ने सर 50 लाख का डिबेंचर इशू किया है, तो सर 5 लाख इसका 10% होना चाहिए। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, 1 मिनट, 5 लाख अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं सर। 50 लाख का आपने डिबेंचर आपका कंपनी इशू किया है, तो 5 लाख का सर आपको चेक करना है कि DRR क्रिएट किया हुआ है या नहीं। अगर सर ये 3 लाख का है तो आपको सर एडिशनल फिर 2 लाख का रिमेनिंग बनाना पड़ेगा, और अगर ये सर 5 लाख है तब तो कोई बात ही नहीं हो सर ज़िंदगी में। ठीक है सर, बाकी ये सब ठीक हो सर जी। अरे यार फिर अटका, यही तो इसमें प्रॉब्लम है यार। आइए सर फिर देखते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंट देन क्रिएट सफिशिएंट DRR बिफोर रिडीम्शन। ओके सर, इफ़, अब देखिए कैसे, जनरली डेट ईयर का बिगिनिंग में क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, जनरली याद रखिएगा, जनरली डेट इसका कब होता है सर, DRR क्रिएट करने का डेट जनरली ईयर का बिगिनिंग में ही क्रिएट किया जाता है ये। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से, कैलेंडर ईयर है अगर जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर है सर आपका अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो जैसे ही ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को DRR बना लीजिए। ठीक है, या कब बना लीजिए सर, 1 जनवरी को बना लीजिए या 1 अप्रैल को बना दीजिए, इस टाइप का सर। ठीक है, जनरली यही होता है, बट क्वेश्चन में अगर सर दे तो क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ठीक है, इफ़ रिडीम्शन वैल्यू 10 लाख का हो, सो अवेलेबल बैलेंस इन DRR रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए सर। अगर 10 लाख का मान लीजिए आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, तो इसका मतलब सर 10 लाख का 10% दैट इज 100%, सॉरी 10 लाख का 10% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है सर, तो इसको क्या करेंगे सर, 1 लाख ईच ईयर। ठीक है, 1 लाख ईच ईयर होना चाहिए। ठीक है सर, इफ़ रिडीम्शन वैल्यू इज़ 10 लाख, सो अवेलेबल बैलेंस इन DRR कितना होना चाहिए सर, 10 लाख का 10%। ठीक है, 100 शायद बोले थे तो सर वो 100 गलती से सर पानी पीने के चक्कर में वो 100 निकल गया, सॉरी। ठीक है, शायद हम 10 बोले थे यार, हमको याद नहीं आ रहा, 10% ही होगा वो सर, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, चलिए तो इसी को सर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 10 लाख का 10%। ठीक है, ये 100, ये जो 100 आया सर ये परसेंटेज का होता है। ठीक है, जो 10% आप क्रिएट कर रहे हैं तो ये परसेंटेज के बदले ये 100 आया सर। ओके चलिए, तो 10% निकाल लिए सर 10 लाख का, जो कि कितना आया 1 लाख। तो 1 लाख ईच ईयर, रुपीज़ 1 लाख ईच ईयर आपको क्या करना होगा सर, DRR बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये तो था सर DRR से रिगार्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट था सर DRR से रिगार्डिंग। अब आता है DRR इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। ठीक है सर, अब देखिए क्या है इसमें एग्जाम्पल, लेट एज्यूम कंपनी इशू किया 10 लाख का डिबेंचर। ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में। ओके सर, सेकेंड नंबर पॉइंट, कंपनी अनाउंस किया कि इन फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए कंपनी सर 15-16 में इशू कर दिया था, उसके बाद सर वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है,
कंपनी क्या अनाउंस किया सर? कंपनी अनाउंस किया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में रिडीम्शन करेंगे कितना का सर? ऑफ ₹2 लाख का डिवेंचर का, ठीक है। दैट इज़ 2 लाख का डिवेंचर रिडीम करेंगे। कब सर? 31 मार्च 2020 को। 1920 है, मतलब कब करेगा सर? 2020 में इस साल का कर दिया जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो आपको सर DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 15% ऑफ 2 लाख का डिवेंचर का, ठीक है सर। दैट इज़ ₹30,000 मिनिमम। कैसे निकाले सर? सो दैट इन्वेस्टमेंट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल तक आपको सर कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है सर? 30 अप्रैल 2018 तक आपको सर इन्वेस्टमेंट कर देना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सर, ठीक है। अब आइए इसके पॉइंट को देखते हैं सर, क्या कैसे निकाले सर ये 30,000 सर ज़िंदगी में। 2 लाख का 15%, ठीक है सर। 2 लाख का 15% आप भी कर सकते हैं यार। छोटा सा स्क्रीन भी करने का ट्राई करते हैं। 2 लाख का सर 15%, ठीक है। नहीं होगा, यहाँ समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो जाएगा। 2 लाख इधर आ गया सर, ठीक है। 2 लाख इंटू 15/100, ये 100 कट गो सर जी। अब बाकी 2,000 को इंटू कर दो 15 से सर, आप आओगे 15 2 जा 30, ठीक है। और इधर से आगे 30, 30,000 लड़का ठीक है। तो 30,000 मिनिमम। ओके सर, और तो कुछ है नहीं सर। ओके, ये है सर इस पॉइंट का सर लास्ट पॉइंट है। इसके बाद सर प्रैक्टिकल चीज़ें अगले लेक्चर से सर स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसके बाद सर कंटिन्यू पूरा प्रैक्टिकल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, ओके सर। तो मेन सर यहाँ पर कंक्लूज़न क्या है, ये सर थ्योरी पार्ट का इस लेक्चर में एंड होगा। इसके बाद सर प्रैक्टिकल पार्ट अगले लेक्चर से स्टार्ट है, ठीक है सर। मेन मैटर क्या है, ओवरऑल कंक्लूज़न क्या था सर, ये 10% और सर 15% का चक्कर का। सर जी बहुत झमेलो हो सर जी, बता दो सर ठीक है। तो देखिए सर 10% टोटल पर लगता है, टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पर, ठीक है सर। मतलब टोटल डिवेंचर इशूड, जितना आपकी कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया है उसका 10% लगेगा। ये 15% किसका सर? ओनली सिर्फ उसका जितना नेक्स्ट ईयर रिडीम्शन करना है कंपनी को, ठीक है। सिर्फ उतने पार्ट्स पर लगता है 15%, सिर्फ उसका 15% आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है सर। अब देखिए सर पॉइंट नंबर 1, 10% DRR क्रिएट करना है हर साल, एवरी ईयर, जनरली ईयर के बिगनिंग पर होता है, ठीक है सर। ये इस पॉइंट का इधर से इधर लिखा गया है, ठीक है सर। ये जनरली कब होता है सर? बिगनिंग पर होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में अगर डेट नहीं दिया तो बिगनिंग से ही बनाए, ठीक है सर। बिगनिंग से ही आप बनाना स्टार्ट करें। हमेशा ये एज्यूम होता है जनरली कि वो बिगनिंग से ही स्टार्ट होता है। बट अगर सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ और हो, जैसा सर दिया हो, इतना बस ध्यान रखिए। जनरली DRR ईयर के बिगनिंग में बनता है, जैसा भी हम पीछे आपको बता ही रहे थे वही चीज़। और अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भी आप सर बिगनिंग से बना दें, बट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो गिवन के अकॉर्डिंग सर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है सर। किसका 10% सर? तो 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशू जो कंपनी ने सर, जैसे भी हम पीछे देख रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ 50 लाख इशू किया डिवेंचर, या फिर 10 लाख का डिवेंचर इशू किया, या 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया, तो इसे कहते हैं सर हम टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। ये सारी चीज़ें सर हम पीछे एग्जाम्पल में देखेंगे, आगे चल के सर एग्जाम्पल में भी देखेंगे।
ठीक है सर। तो ये चीज़ क्या था, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। एक बार और इसको सर बताते हैं। 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशू मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशूड जो कंपनी ने, जैसे अब तक हम सर देख रहे थे, कभी 50 लाख का डिवेंचर इशू हो रहा था, 10 लाख का डिवेंचर इशू हो रहा था, ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड हो सकता है। ये सारी चीज़ों को सर हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, ठीक है सर। उस टोटल का सर आपको बनाना है 10% DRR, ठीक है। व्हेन DRR क्रिएटेड, ठीक है, इन द ईयर इशूड द डिवेंचर, उसी साल से, जिस साल से सर आपने डिवेंचर इशू कर दिया, उसी साल से DRR क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द सेम ईयर यू क्रिएट DRR, ठीक है। मतलब उसी साल से, वही चीज़ है सर कि सेम ईयर से जब आपने डिवेंचर इशू कर दिया, उसी साल से सर आपको DRR भी साथ साथ बना के ही चलना है, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक हो गया। ये पॉइंट सर दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसको सर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए DRR पे। DRR सर 15% बनाना है, ओनली जितना नेक्स्ट ईयर रिडीम्शन करना है उतने पार्ट्स पर लगता है, ठीक है सर। किसका, वही चीज़ है, यही वाला, वो सर अच्छे से सबसे टॉप पे लिख दिए थे, एक तरह से दूर से दिखे इस वजह से, ताकि डिफ्रेंशिएशन अच्छे से कर सकें। ओके सर, तो किसका सर, 15% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम इन नेक्स्ट ईयर। टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, मान लीजिए सर मेरे पास टोटल इशूड डिवेंचर कितना है, इशूड और जो हम वैल्यू अगले साल, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड और टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर रिडीम इन नेक्स्ट ईयर इज़, मान लो कि 50 लाख का 10 लाख कर रहे हैं, तो सर 10 लाख ही सिर्फ कर रहे हैं ना, तो ये हो गया वैल्यू। इसका कुछ पार्ट्स समझ पा रहे हैं सर, कुछ पार्ट्स अगर हम करते हैं तो उस केस में पूरा करें तो सर पूरे के लिए DRI बना दीजिए, फिर पूरे 50 लाख के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अगर आप सिर्फ 10 लाख को कर रहे हैं तो आपको किसके लिए बनाना है, 10 लाख का 15% लेना है, ठीक है सर। अगर आप 10 लाख को अगले साल रिडीम कर रहे हैं, बट अगर आप सर 50 लाख को कर रहे हैं तो आपको फिर सर इस केस में 50 लाख का 15% लेना है। ओके सर, ठीक है। तो इस तरह से 15% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, वो डिबेंचर जिसे हम रिडीम कर रहे हैं अगले साल, तो जो डिबेंचर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर रिडीम्शन करना है उसका 15% अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का 30 अप्रैल के अंदर, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप, अभी हमने देखा कि सर 31 मार्च 2020 में कर रहे थे रिडीम्शन, तो सर आपको 31, मतलब पिछले साल का जो 30 अप्रैल का डेट है सर वो लास्ट डेट है। मतलब आपको लास्ट सर 19 अप्रैल, लास्ट आपको सर 30 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का 30 अप्रैल के अंदर, मतलब सर 30 अप्रैल 2019 तक लास्ट आपको सर DRI इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि आप वहाँ से वहाँ निकाल पाएँ, ठीक है। जनरली अप्रैल, मतलब उससे पहले आपका डेट है, आप जब चाहे कर दीजिए डिवेंचर इशू करने के बाद, बट लास्ट डेट क्या है सर, रिडीम्शन से एक साल पहले आपको सर 19 वाले में 2018, 1 अप्रैल 2018, तो सर वो कॉमन डेट है, ठीक है। बट जो इधर आ रहा है ना, खसक रहा है, जो आप लेट कर दिए जनरली कंपनी सर काम खींचते जाता है, क्योंकि भाई सबको पैसा लेने आता है, देने किसी को आता नहीं है। कंपनी भी उसी हम ही में से एक है, ठीक है ठीक है सर। तो इसी तरह से जैसे हमारे भी कई सारे दोस्त हैं सर, पैसा लेते हैं तो देते नहीं हैं, ठीक है। बट बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं सर जो कि लॉयल भी फ्रेंड है, ठीक है, लेते हैं भाई साहब सामने से पूछ के पैसा देता है भाई ठीक है। या दे आर रियली गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, यस सर। बट कुछ ऐसे दोस्त होते हैं किसी के लाइफ में जो कि सर पैसा ले लें, तब तो सर समझ जाइए ये भैया भूल जाओ, अब मर जाएंगे ना तब वो बुढ़ापा में बोलेगा कि भाई पैसा दिए थे चाहे लिए थे। ससुर ऐसा ही सा दोस्त है, समझे। तो ये चीज़ है सर, ठीक है। आइए, तो
इस तरह से नेक्स्ट ईयर का 30 अप्रैल के अंदर बनाना है सर, ठीक है। एक बार और इसको बोल देते हैं, थोड़ा कहानी लंबा हो जा रहा है यार, ठीक है। तो जो डिवेंचर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर रिडीम्शन करना है उसका 15% अमाउंट, ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट ईयर दिमाग से सोचो, रुको। 50 लाख का सर नेक्स्ट ईयर कितना करना है? ये तो हमने 50 लाख पूरा इशू किया है, बट अगले साल वो जो 10 लाख वाला पार्टी था ना, उसको बोले थे कि भाई तेरे को कर देंगे। तो हमको सर अगले साल क्या करना है, 10 लाख वाले को रिडीम्शन करना है। तो 10 लाख का कितना इस साल हमको सर लास्ट, अगर हमको सर 2020 में सर देना है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था कि अगर 2020 को देना है तो आपके पास क्या है सर, आपको कब तक कर देना है, कब तक सर आपको इशू कर देना है, आपको डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व कर देना है 30 अप्रैल 2019 तक, ठीक है सर। नेक्स्ट अप्रैल का 30 अप्रैल ये सर लास्ट डेट होता है, ठीक है, ओके। एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन में सर जैसे हमने 2 लाख का 30% अमाउंट देखे थे आपने निकाल के सर, ठीक है। 2 लाख हमको रिडीम करना था नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस एग्जांपल में इसका 30% हमने DRR बनाया था, दैट इज़ 30,000 रुपीज़ क्रिएट किए थे, ठीक है सर, ओके। अब देखिए सर कुछ दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ है सर? क्वेश्चन में अगर DRR ना हो, ठीक है, DRR का बैलेंस ना हो, DRRI का बैलेंस ना हो, ठीक है सर, तो क्वेश्चन में DRR ना हो तो मतलब क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है, अभी बना ही नहीं है सर। बैलेंस कितना है DRR और DRI का? 0। दैट मीन सर आपको इसका मतलब क्या है, DRR का बैलेंस 0 है तो फर्स्ट क्रिएट करें फुल DRR, ठीक है। सेम कंडीशन इन DRRI इन्वेस्टमेंट में भी सर आपको सेम, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा, अगर बैलेंस इसका कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में तब, ठीक है सर। इससे भी रिगार्डिंग हम सर आगे एग्जांपल देखेंगे। इन क्वेश्चन इफ इन एनी क्वेश्चन DRR बैलेंस इज नॉट गिवन देन ऑन assume DRR balance as 0 and immediately create DRR at the rate 10% from P&L। DRR के केस में सर अगर बैलेंस की नहीं है तो DRR सीधे बना दे, किससे? बाय द यूजिंग ऑफ P&L को तुरंत बुलाएं और सर DRR 10% क्रिएट कर दें। और DRRI से भी रिगार्डिंग सेम ये चीज़ है, बट थोड़ा सा चेंजिंग है सर। क्या चेंजिंग है इसमें? आपको बैंक से क्या करना होगा सर, 15% का अमाउंट आपको DRRI से क्रिएट करना पड़ेगा। वो रिडीम्शन जो आप सर अगले साल करने जा रहे हैं उसका पूरा पार्ट, या तो सर ओवरऑल पूरा कर ले लीजिए, 15% बैंक से क्रिएट कर दीजिए, ठीक है सर। तो इसमें हम सर आगे चल के क्वेश्चंस देखेंगे ही, ठीक है सर। तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन है इसको सर प्रैक्टिकल है, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सर हम अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में सर हम इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, यहाँ पे सर इसका प्रैक्टिकल सेशन पूरा का पूरा ओवरऑल ख़त्म। फिर इसके बाद सर आप चाहें तो जो बुक वाला पार्ट है उस बुक वाले पार्ट को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सर आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम इस लेक्चर को सर यहाँ पर रोक रहे हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।